सबके मन को संदेह पीड़ित करता है और संदेह को जो मिटाता है वो विवेकी है। अपने साथियों पर संदेह होता है और संदेह के कारण लोग अपने अच्छे लोगों को भी पराया कर देते हैं। संदेह करते करते दरार बढ़ती चली जाती है। संशय संदेह व्यवहार को खराब कर देता है। इसीलिए बारंबार ये निवेदन किया जाता है कि सकारात्मक दृष्टि अपनाओ। दुनिया द्वंद्वात्मक है, जड़ चेतन विरोधी है, उसी से ये सृष्टि बनी है। सबके स्वभाव में अंतर है, सबकी कार्यशैली में अंतर है, सबके सोच में अंतर है, सबकी प्रकृति में अंतर है। इस अंतर को कोई मिटा नहीं सकता। हम जैसे करते हैं दूसरा आदमी उसी शैली से करे, यह संभव नहीं। वो अपने ढंग से करेगा। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे को सहना चाहिए, दूसरे की कार्यशैली को देख करके सहना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया था एक दिन कि एक पूंजीपति ने मुझसे कहा, जो कि 82 वर्ष के हैं, कि महाराज मैं दफ्तर में तो जरूर बैठता हूँ, अभी इतना मन नहीं रोक पाता हूँ कि दफ्तर न जाऊँ, लेकिन लड़के को छेड़ता नहीं हूँ, राय नहीं देता हूँ। राय दूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने ढंग से कर रहा है और कर रहा है। ये उनकी अच्छी समझदारी है और ऐसा कुछ वो विनाश नहीं कर रहा है जो इनको हस्तक्षेप करना पड़े। कोई खराब आदमी नहीं है। ज़्यादातर शैली में अंतर, बातचीत में अंतर, व्यवहार में अंतर को लेकर के लोग उलझ जाते हैं। पारिवारिक सामाजिक मनुष्यों का जो कुछ भी संबंध है उसका मधुर होना तभी संभव है जब दूसरे की कार्यशैली, दूसरे का स्वभाव, दूसरे की रुचि, दूसरे का बर्ताव हम सहें और उसको सहयोग दें, तो उत्साहित होकर के आगे बढ़ेगा। छेड़े ना, सहयोग देने की जरूरत है। और जो कार्यशैली मेरी हो दूसरे को ऐसे हो, ये संभव नहीं। थोड़ा अंतर रहेगा। संसार ही भिन्नत्व की जगह है। यहाँ पर सब दुखियारे हैं, हम आप सब दुखी हैं, क्योंकि जिस देह को हमने धारण कर रखा है, जो सब कार्यों का माध्यम है, वो दुर्बल है, कणों का जोड़ है। कब कहाँ मिट जाए कुछ ठिकाना नहीं। और उस ढंग से नहीं मिटता है तो हरदम ये बनता मिटता रहता है। अरबों अरबों कण इसमें हरदम मिलते हैं और अरबों अरबों कण हरदम इससे निकलते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। एक दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा है कि इस दुनिया का एक परमाणु भी पूरी तरह से कोई समझ पाएगा, मुझे संदेह है। और ऐसे अज्ञात संसार में मैं अपने शत्रु को भी नहीं चाहूंगा कि रहने के लिए बाध्य हो। बड़ा अद्भुत कहा है। जिस संसार में एक परमाणु को भी ठीक से समझना मुश्किल है, वहां रहा जाए ठीक नहीं, तब कहाँ रहा जाए। जीवन भर तो इसी में रहना है। इसी के लिए होना चाहिए कि ऐसा काम करे कि फिर से देह में ना आना पड़े।
और इसका वैज्ञानिक सूत्र है कि जहाँ हमारा राग होगा वहाँ हम जाते हैं, राग मिट जाता है तो नहीं जाते हैं। अगर इस संसार में हमें रस है तो फिर हमें संसार में आना पड़ेगा। जब संसार पूरा भी रस लगता है तब यहाँ आने की बात खत्म हो जाती है, अपने आप में तृप्त हो जाता, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में विश्राम। जो मैं कह रहा था वो यह है कि संसार द्वंद्वात्मक है। यहाँ पर आप चैन से रहना चाहें हर बात में, चैन से विवेक से ही रह सकते हैं, दुनिया की व्यवस्था करके नहीं। शरीर वैसे रहे, शरीर में परिवर्तन ना आए, साथियों में परिवर्तन ना आए, चीज़ों में परिवर्तन ना आए, सबको रोक करके थाम करके आप चैन से नहीं रह सकते हैं। जब जैसे जो है सबको सहते हुए चैन से रह सकते हैं। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है, उसका भाव है यह किया या नहीं किया, यह द्वंद्व किसका शांत हुआ है। आदमी का जीवन पूरा हो जाता है और उसका काम पूरा नहीं होता है, तो यह किया या नहीं कर पाया, यह द्वंद्व किसका शांत हुआ है। इससे अपने मन को मोड़ लेने से शांति मिलेगी। जो किया सो किया, जो नहीं किया नहीं किया। जो कर्तव्य कर्म वर्तमान में लगे उसको करे। संसार को कोई पूरा कर सका है? जहां सब कुछ अपूर्ण है वहां कौन पूरा कर सकता है? व्यवहार अपूर्ण होता वो कभी पूरा नहीं होता है। भक्त लोग प्राय छूटते समय कहते हैं कि महाराज जो गलती हुई होगी क्षमा कीजिएगा, सेवा में त्रुटि हुई होगी। मैं कहता हूँ भाई ये आपका कहना ही शोभा है। सेवा करने वाले को सदैव त्रुटि लगे तो उसकी सेवा अच्छी है, क्योंकि सेवा की कोई सीमा नहीं है। जितना हमने सेवा की कम है ऐसा लगे, यही उसकी शोभा है। लेकिन जो सेवा पावे वो समझे बहुत ज़्यादा हो गया, सेवा बहुत ज़्यादा हो गई। जो सेवा पाने वाला है सोचे ये तो सेवा हमारी ठीक नहीं हुई, और सेवा करने वाला समझे मैं बहुत ज़्यादा किया, तो दोनों गलत है। सेवा करने वाले को सदैव त्रुटि लगनी ही चाहिए, यही उसकी शोभा है। और जो सेवा पावे उसको कुल बहुत ज़्यादा लगना चाहिए, ये उसकी शोभा है। कोई सीमा है सेवा की? एक हमारे भक्त जो काफ़ी दान किए आश्रम में, आगे चल करके उन्होंने अपनी दुकान उठा दी और मुझसे कहा कि साहब अब ज़्यादा कुछ सेवा नहीं कर पाऊँगा। दुकान उठाने के बाद मुझसे कही कि मैं अकेला हूँ, अब उसको दे पार्टनर को दे दूँ छुट्टी पाऊँ। हम कहे दे दो। कहे साहब फिर सेवा नहीं कर पाऊँ। हम कहे सेवक कोई ठेकेदारी है, दुनिया की सेवा होती रहती। अब तुम बूढ़े हो गए हो और उठा दो, दे दो। तो सेवा की कोई सीमा नहीं। सेवा पाने वाला सदैव समझे ज़्यादा सेवा हुई, सेवा करने वाला समझे कम हुई, यही दोनों की शोभा है। संसार अपूर्ण है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। आज तक पूरा नहीं कर पाया, आगे भी पूरा नहीं कर सकेगा। बस वर्तमान में अपना कर्तव्य देखना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं। समाज की सेवा या जो व्यक्ति हमारे पास है उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं।
इतना ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए, और चिंतित नहीं होना चाहिए। साथियों में समरसता तभी बनी रह सकती है जब संदेह रहित मन हो। साथियों के प्रति संदेह किया जाएगा तो व्यवहार खराब हो जाएगा। जो जिनको काम में लगाया जाए उनको उत्साहित किया जाए काम में, और उनसे त्रुटियां हों तो उनको एकांत में समझाया जाए, सबके बीच में नहीं, एकांत में बता दिया जाए और उनको उत्साहित किया जाए, तो उनका उत्साह बढ़ेगा और काम करेंगे। वह खराब कर डालेंगे, ये संदेह करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। खराब क्यों कर डालेंगे, अच्छा करेंगे। और भी विविध ढंग से संदेह होता है, चरित्र के विषय में संदेह होता है। पत्नी एक दो युवक से हंस दी, पति के मन में संदेह। पति देर रात से एक दो दिन आया, पत्नी के मन में संदेह, ये कहाँ रहा। भाई मालिक है, वही पैसा कौड़ी रखता है, उसके प्रति संदेह कि चुराता तो नहीं है। अनेक कारण संदेह के होते हैं, और सारे संदेह व्यवहार को खराब करते हैं, क्योंकि मन खराब होता है और मन के बाद व्यवहार खराब होगा ही। मन मूल है, जड़ ही जब खराब हो जाएगी तो शाखा पल्लव खराब स्वाभाविक होंगे। इसलिए मन को ठीक करने की आवश्यकता है, मन को संभालने की आवश्यकता है। बारंबार इसीलिए कहा जाता है कि मन मूल है। सदगुरु ने कहा, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतो मत जाओ। मूल मन को संभालने से काम बनेगा। मन और मन की तरंगों में बह के कहीं मत जाओ, मन को संभालो। मन ऐसा दुर्बल है, ऐसा कंपायमान है, ऐसा संवेदनशील है कि तुरंत उसमें धक्का लगता है। इसलिए धक्का देने वाली बात किसी को न कहो। समझाना हो तो प्रेम से समझाओ, अकेले में, धक्का दे करके नहीं। कष्ट मेरे द्वारा किसी को न हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपना पुत्र है, अपना भाई है, अपना आदमी है। ज़्यादातर अपनों में आदमी गर्म हो जाता है, और वही गलती होती है। गर्म होने की आवश्यकता नहीं। मीठी वाणी में समझाओ, अकेले में समझाओ, और रास्ते पर लाने की चेष्टा करो। मन के संदेह को दूर करो, और सब होगा, सब ठीक होगा। जो होगा सब ठीक होगा। सुंदर बर्ताव दूसरे के साथ करो, जो अपने से समझ में आवे, शक्ति चले, सुंदर बर्ताव दूसरे के साथ करे, और उसी में सब ठीक होता चला जाएगा। अगर हम सुंदर बर्ताव नहीं कर सके तो सब खराब होगा। ज़्यादातर खाने पीने की बात की चिंता नहीं है। किसी घर में ऐसा नहीं होता है कि 10 लोग हैं तो 8 लोग खाएं और 2 लोग न खाने पाएं, 8 लोग कपड़े पहने और 2 लोग कपड़े पहने न पाएं। ऐसा नहीं है। 8 लोग घर में रहें और 2 लोग सड़क पर निकाल दिए गए हों, ऐसा नहीं है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं। खाने पीने की बात नहीं है, बात है मन की, अहंकार की। अहंकार के कारण सब बिगड़ता है। अहंकार के कारण हम अपने साथियों के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते। उपेक्षा, घृणा, कटुवचन, संदेह
और इससे अपना मन खराब होता है, दूसरे का मन खराब होता है, वातावरण खराब होता है। और इससे जब व्यवहार खराब हो गया तो भक्ति ज्ञान कैसे बनेगा? भूमिका से कोई वस्तु होती है, गेहूं, धान, गन्ना, आम, नारंगी या और चीजें सभी जगह नहीं हो सकती, उसके लिए भूमिका चाहिए। मिट्टी चाहिए वैसी, जलवायु चाहिए वैसा। इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए हृदय की कमाई चाहिए, हृदय की भूमिका वैसी चाहिए। भूमिका ही खराब कर दी जाएगी तो फिर क्या होगा? जब मन ही खराब हो जाएगा, बर्ताव खराब होगा, और मन और बर्ताव जब दोनों खराब होगा तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए घर घर में जो कला है या कहीं भी मनुष्य हैं, वो कला का कारण है दूसरे को न समझना और समता से बर्ताव न करना, संदेह करना, अपने मन में अहंकार रखना, अपनी बुद्धि उच्च समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, अपना आचार ऊंचा समझना, दूसरे का आचार नीचा समझना, सब बेअकली हैं, गलत हैं, ऐसा समझना। और इस ढंग से समझ करके फिर वो स्वयं सुखी नहीं रहेगा, दूसरे को भी सुखी नहीं कर सकता है, दूसरे की सुख शांति में सहयोग नहीं दे सकता और असहयोग हो जाएगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता सबको है। वातावरण पहले अच्छा बने, परिवार का, समाज का, तब आध्यात्मिक विकास होगा। वातावरण ही खराब कर दिया जाएगा तो आध्यात्मिक साधना कैसे बनेगी? मन ही गड़बड़ है, क्षुब्ध है, कला है, ध्यान चिंतन कैसे बनेगा? इसे सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। गाड़ी नहीं रखे, सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वातावरण अपने लोगों का अच्छा बनाओ। परिवार समाज में जहाँ कहीं जो हो, मनुष्य हैं, साधु वेश में, गृहस्थ वेश में, स्त्री है, पुरुष है, ये कोई खास बात नहीं है। स्त्री मनुष्य, पुरुष मनुष्य, साधु मनुष्य, गृहस्थ मनुष्य, मनुष्य सब है। आवश्यकता सबको वही है, करना सबको वही है। इसलिए सबको एक काम करने की जरूरत है, सहृदय होना, सकारात्मक पक्ष लेना, अच्छी बातें कहना। जैसे एक कहानी है, दो भाई घी का घड़ा उतार रहे थे। बड़ा भाई ऊपर चढ़ा था, छोटा भाई नीचे खड़ा था। घी का घड़ा उसके हाथ में दिया, दोनों के हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरा, घड़ा टूट गया, घी खराब हो गया। बड़ा भाई कहता मुझसे गलती हुई, मैं ठीक से पकड़ा नहीं पाया। छोटा भाई कहता कि मेरी गलती, मैं ठीक से पकड़ नहीं सका। कौन झगड़ा करे? बड़ा कहता कि तुम बड़े बेवकूफ हो, पकड़े नहीं। छोटा कहता बेवकूफ़ी आपने की, हमें कहते हैं। बस दुख बढ़ जाता। घी तो खराब ही हुआ, दोनों का मन खराब होता, व्यवहार खराब होता। घी खराब हुआ लेकिन दोनों का मन खराब नहीं हुआ। ये समझदारी है। ये समझदारी कहीं भी जो कोई अपनाएगा, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, वही सुखी रहेगा। हम लोग साधु वेश में हैं लेकिन इन मोटी मोटी बातों को न ध्यान दें और इसका पालन न करें तो साधु हो करके क्या होगा? कोई गृहस्थ है लेकिन ऐसा विनम्र है, ऐसा करता है, वो आगे बढ़ जाएगा। पहले का साधु है, पहले का भगत है कि पीछे का है, इसका भी महत्व नहीं। मर्यादा के लिए अलग बात है, मर्यादा के लिए महत्व है, बुजुर्ग का आदर करो।
लेकिन सफल वह होगा जो क्रियावान होगा। ज्ञान का क्रिया के रूप में परिवर्तन जो करेगा वो सफल होगा। इसलिए गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सबका ये कर्तव्य है, अपने मन को संभालें, अपने साथियों में मधुर बर्ताव करने की चेष्टा करें, दोष देखने की प्रवृत्ति हटावें, सकारात्मक पक्ष देखें और उनको उत्साहित करें काम के लिए, हतोत्साहित न करें, उत्साहित करें, समता से बर्ताव करें, शील से बर्ताव करें। जब इस ढंग से आदमी बर्ताव करेगा तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम धाम करेंगे, खुशी होगी। और जब इस प्रकार मन ठीक रहेगा तो अध्ययन, मनन, चिंतन जो कुछ करेंगे वो काम करेगा। नहीं तो अध्ययन करेंगे, अध्ययन में मन नहीं लगेगा, अध्ययन करेंगे भी तो विचार में तो घूमेगा कुछ, इसलिए अध्ययन की बात जमेगी नहीं। ध्यान में बैठेंगे, मन इधर उधर रहेगा, सब बिगड़ेगा। मन बिगड़ा तो सब बिगड़ा, और मन ठीक हुआ तो सब ठीक हुआ। ठीक मन से कोई खेत में काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, और ठीक मन नहीं है कोई काम होगा बिगड़ेगा। चाहे वो साधना का हो, अध्ययन का हो, ध्यान चिंतन का हो, खेत में काम करने को, दुकान पर काम करने को, सब जगह तो मन चाहिए। और वह मन चाहिए जो संयत हो, संतुलित हो, और जिसमें सकारात्मक समझ हो। सकारात्मक समझ का अभाव दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अपने साथियों बारातियों के विषय में ये ध्यान रखना कि उनके जो अच्छे गुण हैं उनका ख्याल रखना, उनका वर्णन करना, दिमाग में उसको रखना, ये कम है। गलतियों को रखा जाता है, और इतने नहीं, रत्ती भर गलती उसको एक लंबा हाथ बढ़ा लिया जाता है, तो और विनाश है। घर घर कलह और पीड़ा का कारण यही है। मनुष्यों के साथ जो आपस में व्यवहार है, इसी के कारण वो सब खराब होता चला जाता है। धन है लेकिन सुख नहीं है, विद्या है, पद है, अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं है, क्योंकि मन ही अस्त व्यस्त है। अपने अपने मन को सब ठीक करो, सकारात्मक दृष्टि रखो, नकारात्मक नहीं। सृष्टि में सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। अच्छी बातें भी होती हैं, गलत बातें भी होती हैं। अच्छी बातों को लो, गलत बातों को न लो। और जहाँ गलती वहाँ समझाने की चेष्टा करो, अकेले में समझाने की चेष्टा करो, सबके बीच में नहीं। समता से बर्ताव करो। समता से बर्ताव करने पर फिर कमजोर आदमी भी बलवान हो जाता है, अगर होना चाहेगा तो। न होना चाहे वो बात अलग है। अपवाद ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते चाहे जितना करो वो सुधर नहीं सकते हैं, ये अपवाद है। सब जगह ऐसा नहीं होता है कि लोग हठी हों और अपने सुधारना न चाहें। कहीं कहीं ऐसा होता है। जीवन में कभी कहीं आपको ऐसा प्रसंग मिल सकता है जो बराबर का संबंध और व्यवहार है, वो ऐसा नहीं है। वो तो बस यही है कि सबका स्वभाव अलग है, रुचि अलग है, गुण कर्म अलग है, कार्य करने की शैली अलग है, समझ अलग है। भिन्नता होने की वजह से व्यवहार में भिन्नता जैसी लगती है, लेकिन दूसरी शैली से भी कार्य करने वाला काम करता है। अपनी अपनी शैली है, अपना अपना तरीका है। एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव, ये सदगुरु की आदि साखी है। एक कला, वो परख, समझ, अच्छी समझ। बुद्धि और अच्छी समझ में फर्क है। बुद्धि तेज है लेकिन अच्छी समझ नहीं है,
तो तेज बुद्धि और विध्वंसात्मक दिशा में ले जाएगी। अच्छी समझ है, बुद्धि तेज नहीं है, बहुत बातों को नहीं समझती है बुद्धि, कोई बात नहीं, काम की बात समझ ले और अपना काम कर ले। मैंने उदाहरण दिया था कि एक परमाणु भी ठीक से समझना मुश्किल है, ये एक दार्शनिक ने कहा, पश्चिम के दार्शनिक ने। लेकिन हम परमाणु को भले न ठीक से समझें, कल्याण की बातें हम समझ सकते हैं, व्यवहार की बातें समझ सकते हैं। हमें अपने साथियों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको हम समझ सकते हैं। और अपने आत्मा का उद्धार कैसे होगा, इसको हम समझ सकते हैं। और ये समझ करके काम कर ले, बस सब पूरा है। और बाहरी समझ, दुनिया तो बहुत विचित्र है। सचमुच उस दार्शनिक ने कहा कि एक परमाणु को ठीक से समझना मुश्किल है, तो दुनिया तो अथाह है, अपार है। डॉक्टर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर जो चुने हुए विश्व के डॉक्टर हैं, वे भी देह की थाह भी नहीं पाए और न कभी पाएंगे। टटोल करके कुछ बातों को पता लगा है और उसके लिए वे चिकित्सा करते हैं और उसका निदान करते हैं, दवाई करते हैं। जितना करते उतना बहुत है। लेकिन ये छोटा सा शरीर, इसकी थाह नहीं लगा पाते। तो ये संसार तो अपार है। यहाँ हम आए, हमें इतना जानना था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, खाना पानी कहाँ मिलेगा, सत्संग चर्चा कहाँ होगी, इतना काफ़ी है। अब आसपास में कितने घर हैं, कितने लोग उसमें हैं, किनकी क्या आमदनी है, किससे कितना बैर प्रेम है, इससे हमसे क्या मतलब है। काम से काम होना चाहिए। तो जो कल्याण की बात है वो समझने में कोई संदेह नहीं है। दार्शनिक की बात समझ करके उदास नहीं होना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया था, उसने कहा एक परमाणु को भी ठीक से समझना मुश्किल है। और ऐसे दुर्बोध संसार में मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दुश्मन भी रहे। बहुत खड़ा कह लिया है। और ऐसे दुर्बोध संसार में सबको रहना है, जीवन धारण है तो। और उसी में सुबोध बनना है। जो काम की बात है उसको समझना और करना है। काम की बात दो है, व्यवहार और परमार्थ। अपने साथियों के साथ कैसे रहें, कैसे हम साथियों में खुश रह सकते हैं और उनको खुश रख सकते हैं, ये समझ और त्याग। समझ भी होनी चाहिए, त्याग भी होना चाहिए। भोगी होगा, लोभी होगा, वो साथियों के साथ क्या सुंदर बर्ताव करेगा। दूसरे को खिला के खाने का अर्थ यही है कि दूसरे पर ध्यान रखना। तो समझ अच्छी हो, सबके साथ सुंदर बर्ताव अच्छा हो, अपने समान दुख दूसरे का समझे और अपने आत्मा के कल्याण के लिए सोचे। ये संघात, ये भीड़, ये मुलाकात कब तक है? जब से हम जन्म लिए हैं न मालूम कितनी मुलाकातें हुई हैं, न मालूम कितनी भीड़ें मिली हैं, न मालूम कितने रागी द्वेषी मिले हैं, और कोई नहीं है हमारे साथ। हमसे भूली हुई हैं, दूसरे से हुई हैं, वो सब चली गई। वर्तमान वाला कब तक रहेगा? अभी देखो सब बैठे उठ के चले जाएंगे, कुछ स्थिर नहीं है। जीव के साथ केवल जीव है और कुछ नहीं है। जीव के साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सोचो। अपने मन को राग द्वेष में न फंसाओ, उद्वेगों ने मन में न फंसाओ, उलझनों में न फंसाओ, अपने को संभालो। शांत से रहने का तरीका है सबकी सह लेना।
और किसी को न सहाना। सब की सालो, सब की सालो, और दूसरों को कष्ट देने की न सोचो, सब पूरा हो जाएगा। बिना सहनशीलता के किसी को शांति नहीं मिल सकती। सेवा और शांति, सेवा कर्तव्य है और शांत जीवन का फल है। ये दोनों सहनशीलता और धीरज से ही संभव है। अगर सहनशील नहीं रहोगे और धैर्य नहीं रखोगे तो पार नहीं पाओगे। सहनशील रहो, धैर्यवान रहो। अगर ये दोनों गुण हैं तो शांति मिलेगी। सेवा सबको करना है और शांति सबको चाहिए। किसी सेवा काम में लगो, अड़चने हैं, तमाम अड़चने हैं। सेवा का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतने अड़चने हैं। न मालूम कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और सब सह करके तब काम बनता है। एक वॉलंटियर नहीं बल्कि नेता थे। वह पुराने ज़माने की बात मैं कहता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो आते थे, कई दिन रहते थे और जिला स्तर के नेता थे। बहुत तेज तर्रार थे। मैं सात मार्ग में आया और काफ़ी दिन बीत गया था। एक गांव में था, बस्ती जिला गांव, बस्ती जिला का गांव। उसी जिले के वो भी थे और चुनाव था, चुनाव प्रचार में आए थे। मैं साधु रूप में था, मेरे तरफ वो ध्यान नहीं दिए। सोचे साधु लोग हैं, हमें वो ख्याल क्या करें। जान पाते तो हमारे पास आ जाते। उनकी खूब सेवा में किया हूँ जब घर पर आते थे। तो किसी ने उनको कट कहा। ये नेता लोगों के लिए प्राय लोग कहते ही हैं। उन्होंने कहा, आपका कट मुझे प्रिय है, आप नहीं समझते तो वैसा कहते हैं। और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया खड़े खड़े, मैं प्रभावित हो गया उनके वचनों से। मैं तो उनको पहचान लिया। वो भिन्न वेश में होने से थोड़ा दूर भी मैं था, वो हमें नहीं पहचान सके। लेकिन मेरे मन पर प्रभाव पड़ा कि देखो व्यवहारिक आदमी है, राजनीतिक है, लेकिन कितना ये सहन कर रहे हैं, उलझे नहीं, कट नहीं कहे, बड़ा सकारात्मक उत्तर दिए। ये घटना 70 के पहले की है, आज से करीब 45 वर्ष पुरानी घटना है। तो राजनेताओं को भी तो अपनी जगह बहुत सहना पड़ता है, और अधिकतर जब चुनाव में जाते हैं, पद पर आ जाने पर तो दूसरा हो जाता है, लेकिन कम से कम चुनाव के समय तो बहुत ही पानी पानी रहते हैं। तो सेवा करना है और सेवा का दायरा जितना बड़ा उतना सहना पड़ेगा। और शांति चाहिए तो सहना पड़ेगा। न सेवक काम करो, पड़े रहो निर्द्वंद हो करके एक जगह, अवधूत बन जाओ, वहाँ भी सहना है। बिना सहे शांति न पाओगे। सेवा और शांति एक कर्तव्य है और एक लक्ष्य है। सेवा कर्तव्य है, शांत जीवन का लक्ष्य है। ये दोनों में हम तभी सफल हो सकते हैं जब सहनशील और धैर्यवान हो। फिर धीरे धीरे विजय पक्की है। तो आपसे मैंने शुरू किया था, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सारे संसार के लोगों को संशय खंडित कर रहा है। संशय का खंडन वह करता है जो शब्दों का विवेकी हो। शब्दों के विवेकी बनो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, साथियों पर विश्वास करो, मधुर बर्ताव करो सबके साथ, मीठा बोलो, कट कभी न बोलो,
और अपने जीवन के कल्याण के लिए अध्ययन मनन चिंतन में मन लगाओ। ये सारी भीड़ खिसक जाएगी, अपनी देह नहीं रहेगी और सब तमाशा 4 दिन का है। इसलिए मोह माया मन से हटाओ। दुख सारे संसार में है। दुख में मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। दुख में मत घबराओ, ये संसार दुख का मेला है। चाहे कितनी भीड़ मिले, लेकिन आकाश में तुम्हें अकेले उड़ना है। कितने साथी बराती प्रेमी मिले, लेकिन उनका संबंध छूट जाना है। इसलिए समता, शांत, शील का आचरण करते हुए भक्ति पथ में सब चलें। एक दूसरे के सहयोगी रहें, एक दूसरे से मीठा बोलें, सद्व्यवहार करें और शांति का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों और देवियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आप ठीक से समझ लें तो उसका कष्ट दूर हो, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि केवल समझने से दूर नहीं होता है कष्ट, अभ्यास करना पड़ता है। अंधविश्वास की बातें समझ लेने पर अपने आप दूर हो जाती हैं, लेकिन देहाध्यास की बातें, विषयासक्ति की बातें, मोह माया की बातें समझ लेने के बाद अभ्यास करना पड़ता है, तब वो कटती। ये मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। भूत प्रेत इत्यादि को ज़्यादा मानने की बात नहीं थी, लेकिन जब तकलीफ होती थी और झाड़ने वाले कहते थे भूत लगा है, तब मानता था कि भूत लगा है। जादू टोना सुनता था तो सोचता था होगा। देवी देवता प्रार्थना करने पर कुछ देते हैं, सुनता था तो सोचता था होगा। उसमें कोई जड़ी भूत नहीं था, लेकिन समझता था कि ऐसा होगा। कहते हैं लिखा है तो होगा। हाँ, परोक्ष ईश्वर के लिए दृढ़ता थी कि ईश्वर कहीं है, वो मिलेगा, और सगुण के प्रति भी पूरी निष्ठा थी, राम कृष्ण विष्णु शिव के प्रति, कि वो दर्शन देते हैं, वो मिलते हैं, ऐसा होगा, और उस उपासना में था। लेकिन मुझे 17-18 वर्ष की उम्र के बीच में पारक सिद्धांत मिला, गुरुजी मिले और संत मिले, और पारक सिद्धांत की पुस्तकें मिली। तो पहले तो थोड़ी चौंक हुई, लेकिन फिर 3 महीने के अभ्यास में सब भ्रांतियां कट गई। ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे तीव्र जिज्ञासा हुई और इसके पीछे पड़ गया। तो गुरुजी से भी पूछता जब समय पड़ता, संतों से भी पूछता जो मिलते, और पुस्तकें पढ़ने लगा। 3 महीने में सब भ्रम कट गए। मुझे 18 वर्ष की उम्र के पूर्व 2-3 बार बीमारी जोर से आई। ऐसे बुखार आया और उसमें काफ़ी असक्त हो गया। तो उसमें जो झाड़ने वाले आते थे वो पंडित होते थे, विद्वान भी, और भूत प्रेत झाड़ने वाले भी वो होते थे। तो बताते थे एक ब्रह्म राक्षस, एक चुड़ैल और एक प्रेत, ये तीनों इनको सताते हैं। तो माना जाता था, उसके लिए कुछ किया नहीं जाता था, वही झाड़ देते थे, और समय से तो बीमारी अच्छी होती ही है। ऐसे चलता रहता था। जब पारक सिद्धांत का बोध हुआ 3 महीने में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, कुछ नहीं।
एकदम भ्रांति उड़ गई। उसके बाद भी हल्की बीमारी आई, बुखार उखार ऐसे आता था और कोई खास बात नहीं। तो कुछ नहीं, झाड़ फूक। और जितना भी वायव्य कल्पना, आकाशी कल्पना है कि कोई आकाश में तैरता है और हमें तकलीफ देता है अथवा वो सुख दे सकता है, ये भ्रांति एकदम कट गई। और ये निश्चय हो गया कि अपने कर्मों का फल अपने को होता है और वो अदृश्य रूप में रहता है, देख नहीं सकते। जो हम करते हैं उसका संस्कार मन में बनता है और उसका प्रभाव तन पर आता है और वो फल होता है, जो एक अकाट्य बात है। तो अंधविश्वास की बातें समझने पर उड़ गई, लेकिन जो विषयाशक्ति है, देहाभिमान है, स्वभाव दोष है, उसके लिए साधना करते करते उन पर सुवस्था आई और ये लगता है कि जीवन भर सावधान रहना है। तो मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, किताब की बात नहीं। किताब में भी ये बात है, लेकिन अनुभव की बात कहता हूँ। अंधविश्वास की बातें ठीक से समझ जाएं तो उड़ जाएंगे, उनके लिए कुछ अभ्यास नहीं करना है। भूत प्रेत की योनि होती है, कहाँ पैदा होते हैं, उनके माँ बाप कौन है, उनका वंश कहाँ से चलता है, घर घोंसला खान पान कुछ तो पता लगना चाहिए। कुछ नहीं है, केवल अंधविश्वास पर वो टिका है। भूत प्रेत का अस्तित्व तो कहीं नहीं है। भूत का मतलब बीता हुआ समय, भूत का मतलब जड़ तत्व, भूत का मतलब प्राणी भी होता है, भूत का मतलब सत्य भी होता है, भूत का अर्थ तादात्म्यता भी होती, एकता। जैसे ब्रह्मभूत, आत्मभूत, यानी आत्मलीन, ब्रह्मलीन। भूत प्रेत की कोई योनि और खान नहीं है। वैसा हो तो उनके प्रजनन का क्रम कुछ होना चाहिए, उनकी आयु होनी चाहिए, देह उनकी बनेगी तो दिखाई देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है केवल। ऐसे टोना टामर, जादू मंत्र, जादू तो केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई इत्यादि है। वायव्य शक्ति की जितनी कल्पना है कि हमें सुख और दुख देने वाले आकाश में तैरते हैं, भ्रम है। देवी देवताओं का सृजन सब समय रहा है। वेदों में तो प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके बड़ी प्रार्थनाएं हैं। जो प्राचीनतम ग्रंथ है और उसका असर संसार पर है। और उसका क्या, जनता में अंधविश्वास तो है ही है और नए नए देवी देवताओं का प्रजनन मनुष्य करता रहता है और उसमें डूबा रहता है। दैव प्रारब्ध के लिए कहते हैं, जो अपने किए हुए कर्मों का परिणाम होता है, देह में आता हो प्रारब्ध है, उसको भी दैव कहते हैं। दैवाधीन यानी प्रारब्धाधीन। दैव प्राकृतिक शक्ति को कहते हैं। जैसे दैवी प्रकोप, आग लग गई, बहुत जल गया, बाढ़ आई, बहुत नुकसान हो गया, सूखा पड़ गया, बहुत नुकसान हो गया, ये दैवी प्रकोप कहते हैं। भूचाल आई तो देव जड़ तत्वों को भी कहते हैं। ज़्यादातर तो जड़ तत्वों के लिए ही देव का प्रयोग है। दैवी प्रकोप, दैविक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप कहा गया है। दैहिक ताप शरीर का रोग और मन का शोक, ये दैहिक ताप कहलाता है। और भौतिक ताप प्राणियों से कष्ट, भूत नाम प्राणी देहधारी, उनसे कष्ट, चाहे मच्छर से हो, चाहे सिंह से हो, चाहे मनुष्य से हो। और दैविक ताप का अर्थ है दैविक और आधिदैविक
आदि लगा देते हैं तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। सरल भाषा में दैविकता, भौतिकता और दैहिक ताप कहते हैं। तो दैवी ताप का अर्थ है प्राकृतिक शक्तियों से कष्ट। प्राकृतिक पदार्थों को देव कहते हैं। दिव्य चमकना, चाँद सूरज चमकते हैं इसलिए देव हैं। आँख चमकती इसलिए देव हैं। वायु आँख से नहीं दिखाई देता लेकिन झकझोरता इसलिए देव है। यास्क मुनि ने तो 3 ही देवता माना है। दुलोक में सूरज, अंतरिक्ष में वायु और पृथ्वी पर अग्नि, ये 3 देवता हैं। तो देवों की कल्पना प्राकृतिक शक्ति के रूप में है और वो जड़ हैं। उनकी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। जोर से आंधी आए, आप प्रार्थना करें, कोई सफलता नहीं होगी, उसको कोई ज्ञान नहीं है। बाढ़ आए, अब आप वरुण देवता की प्रार्थना करें। वरुण वेद का एक देवता है जो नैतिकता का देवता है, और वह वरुण पुराणों में जल का देवता हो गया। तो अब ज़्यादातर यही परिचय है कि वो जल का देवता है। तो वरुण की आप प्रार्थना करें तो जल रुकने वाला नहीं, बाढ़ रुकने वाली नहीं। आग लग जाए, अग्नि की उपासना करो, प्रार्थना करो, कोई फल नहीं होगा, वहाँ से बचो। भूचाल आए, पृथ्वी माता की उपासना करो, प्रार्थना करो, कोई फल नहीं होगा। सब जड़ हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं। इन बातों को समझना चाहिए। पारक सिद्धांत की पुस्तकों को पढ़ने से यह बात अपने आप समझ आ जाती है। पारक सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ जड़ चेतन भेद प्रकाश, छोटा सा, श्री काशी साहब का लिखा हुआ जड़ चेतन भेद प्रकाश, उसका ठीक से मनन कर लिया जाए तो सब भ्रांतियाँ उड़ जाएंगी। निरपेक्ष ज्ञान दर्शन, उनकी पुस्तक पुरानी है, बीजक तो है ही है, तिरजा है, इधर टीकाएँ कर दी गई, वो सब हैं। कबीर दर्शन आधुनिक ढंग से लिख दिया गया है। कबीर दर्शन आप पढ़ें, सभी विषय उसमें हैं, बात समझ में आ जाएगी। पारक सिद्धांत की पुस्तकों का मनन चिंतन जो करेगा, भ्रांतियाँ कट जाएंगी। आज जब मैं वहाँ गया भोजन में तो एक बंगाली बाबू आए, मिले। मैं तो समझा ऐसे ही होंगे भावुक भक्ति भावना वाले। वह रेल में गार्ड है, रेलगाड़ी में, 66 वर्ष की उम्र है, बहुत भाव विभोर थे। कि महाराज आपकी वाणी जितना निर्णय है कहीं नहीं है, पुस्तकें खूब पढ़ते हैं। मेरी अधिकतम पुस्तकें शायद कुछ बची हो उनके पास हैं, सब बताए। और इलाहाबाद भी गए हैं, मिले हैं, हमें ख्याल नहीं है। और कहे महाराज आपके पास आ जाऊं, बस यही मन होता है। इतने भाव विभोर थे। कहे मैं हर धर्म का आदर करता हूँ, मैं का आदर करता हूँ, वहाँ जाता भी हूँ, सुनता हूँ, लेकिन ऐसी निर्णय वाणी कहीं नहीं मिलेगी, एकदम साफ। वैसे बंगाली भावुक बहुत होते हैं। उन्होंने स्वयं कहा हम तो देवी के उपासक, और महाराज एकदम साफ हो गया है। तो ऐसा देवी के उपासक अपना स्वयं भूमिका बता दिए। बंगाली लोग भावुक भक्त बहुत होते हैं। बंगाल में मैं कलकत्ता जो केंद्र है उसमें 64 में पहली बार गया, फिर 69 में गया, फिर 71 से तो बराबर वहाँ 85 तक 2-2 महीना रहा, और 85 के बाद भी 1 महीना 20-25 दिन रहा आज तक। तो वहाँ की प्रकृति को जानता हूँ, लेकिन वो बहुत एकदम निर्भ्रांत कहते थे हमारा, अब सब भ्रम कट गया। क्यों? क्योंकि वो मनन करते हैं। कबीरपंथी घर के नहीं हैं। निर्गुणी धारा जो बड़ी धारा है, कबीर पंथ उसमें है, नानक पंथ उसमें है, दादू दरिया, घीसा पलटू, ये सभी महापुरुषों के पंथ हैं निर्गुणी धारा में। उससे वो परे हैं, वह देवी उपासक की धारा के हैं। लेकिन उनको ये समझ क्यों
क्योंकि उन्होंने मनन किया। आप लोग पारक सिद्धांत के ग्रंथों का मनन करेंगे तो भ्रांतियां अपने आप उड़ जाएंगी। मनन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए तमाम देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ये सब से छुटकारा नहीं होता है। अंधविश्वास की कसर बनी रहती है। अंधविश्वास से पूरा ऊपर उठना चाहिए। विचारवान बनो, विवेकवान बनो। तो इन बातों को समझ लेने पर भ्रांतियां उड़ जाएंगी, भूत प्रेत जादू टोना सब उड़ जाएंगे। लेकिन क्रोध, काम, लोभ, मोह ये केवल समझने से नहीं खत्म होंगे। इन पर साधना करके अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये कटेंगे। देहाभिमान, सब जीव देहाभिमान के अधीन है, देहासक्त है, और देहासक्त में सारे पाप होते हैं। कामासक्ति जितनी बढ़ती है उतना मनोविकार बढ़ता है। गृहस्थ के लिए न्यायतः देखा जाए तो केवल संतान के लिए नर नारी का संयोग है, बाकी व्यर्थ है। अपने शरीर और मन की शक्ति को नष्ट करना है और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट करना है। इतनी कसौटी में न रह सके तो संयम से अधिक संयम से रहे, पर स्त्री पर पुरुष से परहेज रखे, पूरा का पूरा। मन वाणी कर्म से और सदाचार के पथ पर चले। काम वासना जितनी घटेगी और दोष भी घटेंगे। काम वासना एक स्थूल है जिसका अर्थ स्पष्ट है। काम का अर्थ होता है इच्छा, वासना, तृष्णा। काम की जरूरत है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। मोक्ष को हटा करके त्रिवर्ग कहा जाता है। अर्थ, धर्म, काम, ये त्रिवर्ग है। इन तीनों का उपयोग सबको है। काम, कुछ इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अर्थ चाहिए, लेकिन ये धर्म से संतुलित न रहेंगे तो डुबाएंगे। मोक्ष अंतिम बात है, लेकिन मोक्ष को अलग करके इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। त्रिवर्ग में धर्म जड़ है। धर्म से ही अर्थ और काम पूरा होता है और उसका आचरण करना चाहिए। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम मेतद नामे कश्चित् शृणोति धर्मादर्थस्य कामस्य कस्मात् धर्मो न सेव्यते। ये महाभारत में आता है, वेदव्यास के मुख से कहा गया है। मैं ऊपर हाथ उठा करके आप लोगों से कहता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। ये उनको खींच है और ये सभी महापुरुषों को खींच हुई है। उन्होंने अनुभव किया है कि लोग सुनते नहीं, सुनते भी हैं तो वो बदलते नहीं अपने को। सबकी शिकायत है। ऊर्ध्वबाहुर्विरोम मेतद नामे कश्चित् शृणोति। मैं ऊपर हाथ उठा करके कहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। धर्मादर्थस्य कामश्च, धर्म से ही अर्थ और काम की पूर्ति होती है। काम, कामना, इच्छा, मकान बनाने की इच्छा है, विवाह करने की इच्छा है। विवाह करके पत्नी लाओगे तो खर्च चाहिए, मकान में खर्च चाहिए, वाहन खरीदना है तो खर्च चाहिए, पैसा चाहिए। संसार की कुछ कामनाएं होती हैं जो आवश्यक होती हैं और उसकी पूर्ति के लिए धर्म होता है। लेकिन धर्म ही ये दोनों की जड़ है। धर्म से अर्थ उपार्जन और धर्म से काम का सेवन होना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म का शाब्दिक अर्थ धातु पूर्व का अर्थ माना जाता है जो धारण करे। धृधात से धर्म शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है धारण करना। जो धारण करता है वो धर्म है। जो जीवन का बैलेंस रखे, संतुलन रखे, वो धर्म है। तो वो क्या है?
संयम। संयम ही बैलेंस रखता है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी, ये सदगुरु कबीर की एक छोटी सी पंक्ति है। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम रखने से सदा सुख रहेगा। स्थिर सुख संयम से है। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो आदि से कुमारी है, सदा से कुंवारी है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। वश कहते हैं धन को और धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करे उसको वसुधा कहते हैं। धन को धारण कौन करता है? पृथ्वी। पृथ्वी सबकी उत्पत्ति है। इसी में से रत्न निकलते हैं, फल फूल, साग सब्जी, तेल पेट्रोल, पानी, सब कुछ तो धरती से है। इसलिए धरती को माता कहा गया है। धरती वसुधा है, बस को धारण करती है। साहब कहते हैं तो सदा से कुंवारी है, एक की नहीं है। जिस जमीन को हम अपने नाम से लिखवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, उस जमीन की रजिस्ट्री आज तक करोड़ों लोगों को हो चुकी है और करोड़ों लोगों को आगे होगी। आज हमारे नाम से जो जमीन है, करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम से वो हो चुकी है और होती रहेगी। लेकिन व्यवहार ऐसा है कि जमीन खरीदो तो अपने नाम से जरूर रजिस्ट्री कराओ। व्यवहार ऐसा ही है। बिना रजिस्ट्री के बैठोगे तो फंस जाओगे। इलाहाबाद में हमें यही राय देते थे लोग। जब इलाहाबाद में मैं ज़मीन खरीदने आया सन 1975 में, तो ऐसे लोग मिले कि महाराज आप तो निजुल ज़मीन पर बैठ जाइए, सरकारी ज़मीन पर कहीं भी, बस आपका हो जाएगा। और जगह भी बता दिए। सरकारी ज़मीन पड़ी थी सड़क के किनारे, यहाँ बैठ जाइए। मैंने कहा ऐसा मैं नहीं बैठूँगा, खरीदूँगा, संस्था के नाम से लिखा जाएगा तब बैठूँगा। पहली ज़मीन 1.25 एकड़ खरीदी, 5,000 बयाना दिया, लेकिन वो मास्टर प्लान में था, लिख नहीं पा रहे थे। वो कहे महाराज आधा पैसा दे दीजिए, आप बैठिए और सब आपका हो जाए। वो हो जाता हो तो, क्योंकि देने वाले वो व्यक्तिगत था, वो सरकारी नहीं थी, वो हो जाता। लेकिन मैं उस पर भी नहीं बैठा। साल भर के बाद कहा मैं इसको नहीं लूँगा, तो उन्होंने पैसा लौटा दिया। तब प्रीतम नगर वाली ज़मीन खरीदी गई, जिसमें आप लोग जाते, छोटा सा आश्रम है। उसके बाद कबीर नगर की ज़मीन खरीदी गई। बिना ज़मीन खरीदे और रजिस्ट्री करवाएं उसमें बैठूंगा नहीं। तो काम होना चाहिए ठोस। आप ज़मीन खरीदें, अपने नाम से करवा लें, लेकिन ये भी ध्यान दें कि ज़मीन हमारी नहीं है। जिस ज़मीन पर मकान का ढांचा खड़ा है, न वो ज़मीन मेरी है, न वो ढांचा मेरा है। व्यवहार है, और व्यवहार के ढंग से चलाना पड़ता है। अपना आश्रम माना है तो उसकी व्यवस्था करना है। दूसरे आश्रम की व्यवस्था तो कोई साधु नहीं करता है, अपने आश्रम की व्यवस्था करता है। गृहस्थ अपने घर की व्यवस्था करता है। आश्रमधारी और गृहस्थ दोनों को चाहिए जो बन सके दूसरे की भी सेवा समय पड़े तो करे, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी है उसको तो ठीक ढंग से करने की आवश्यकता है। तो व्यवहार के ढंग से होता है। परिवार मेरा है, समाज मेरा है, ये व्यवहार है। अंत में जब शरीर मेरा नहीं है तो परिवार समाज कहाँ मेरा है? शरीर अचानक छूटेगा, आजकल में छूट जाएगा, और जहाँ शरीर छूटा गायब हुआ संसार हमारे लिए, कुछ पता नहीं लगेगा। तो क्या मेरा है? विवेक करके देखा जाए। इसी पर साहिब की साखी याद आती है। एक कहूँ तो है नहीं, दो है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। अगर कहूँ शरीर और धन दौलत परिवार समाज है
तो साहब कहते है नहीं, हमारे बाबे दादे था लेकिन नहीं रहा, तो हमारा कहाँ रहेगा। लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक शरीर है, व्यवहार है, नहीं कह करके काम नहीं बनेगा। शरीर नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, भोजन न बनाओ क्योंकि है ही नहीं है। भूख तो लगेगी, कहो भूख नहीं है, चलेगा नहीं, भूख परेशान कर देगी। तो नहीं है लेकिन है। उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है भी और नहीं है। अनुभव सबको बराबर होता है, जो अंतिम स्थिति आती है सबकी, किसी की भी हो। है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहा ना जाए। हाँ नाही के बीच में साहब रहा समय, विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। सामान्य आदमी है सोचता है, नहीं नहीं सोचता है। घर है, धन है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये है वो है, यही सोचता है। ये नहीं रहेगा ये ख्याल नहीं करता है। जानता तो सब है, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि मौत है और मौत के साथ सब खो जाएगा, सब जानते हैं। लेकिन जान करके भी जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं। चरितार्थ करने का अर्थ है गहराई से सोचना, चिंतन करना, और उस अवस्था में मन को स्थिर करना। आई गई बात खत्म। कोई मरा, गए दाह संस्कार कराने, दफनाने, बातचीत कर लिए कि भैया दुनिया में कोई कुछ नहीं है, आए फिर बराबर भूल गए। चिंतन नहीं करते हैं। जीवन में उस ज्ञान को चरितार्थ करने से तब वो अनुभव होता है। बराबर सोचा जाए कि सब कुछ नश्वर है। साहब ने एक सखी में व्यंग किया है होए रही पूजी गई बिलाए। मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे वो है, जिंदगी भर तुम है करते रहे। साहब कहते तुम्हारी पूंजी खो गई है, ज्ञान और विवेक खो गया है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ, इसको ध्यान ही नहीं देते हो। तो है और नहीं ये दोनों को समझना चाहिए। और इसी पर मैं कहा करता हूँ, कर्म और निर्वेद ये दोनों का महत्व है। कर्म यानी कर्मशील होना चाहिए, जहाँ रहो परिश्रमी रहो, दृढ़ रहो, ढील ढाल न रहो। और निर्वेद होना चाहिए। निर्वेद वैराग का भाव, संसार की नश्वरता का भाव। देह नश्वर है, जवानी क्षणिक है, सुहाग रात एक रात होता है, वैवाहिक दिन एक दिन है, दूल्हा दुल्हन कहलाते हैं थोड़े दिन में। इन देवियों को तो सासुएं दुल्हन कहती भी हैं, पुरुषों को तो दूल्हा कोई नहीं कहता है। यहाँ कहते ही नहीं कहते हैं, अवध क्षेत्र में तो है। बूढ़ी हो गई है बहू, लेकिन उसकी सास दुल्हन कहती है प्यार से, दुल्हन आओ, सहज भाषा में दुल्हन आओ। और बूढ़ी हो गई लेकिन दुल्हन कही जाती है। और ये दुल्हा दूसरे दिन दुल्हा नहीं कहे जाते हैं इसलिए ज्यादा बेवकूफ दुल्हा बनते हैं आज दुल्हा बने, दुल्हा कहे सब, दूसरे दिन कोई दुल्हा नहीं कहता है। और ये दुल्हन कही जाती है, पता नहीं यहाँ कही जाती है कि नहीं कही जाती। तो सब कुछ क्षणिक है, इस क्षणिकता को देखना चाहिए। जिस चीज को लेकर के हम उत्तेजित होते हैं वो कुछ है नहीं। बात को लेकर के उत्तेजित होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हमें कष्ट हो गया। सहो, वाक बाण सहो, धीरज रखो, सहने से शांति मिलेगी। उत्तेजित होने से शांति नहीं मिलेगी। साधना क्या है? सहना, सह लेना साधना है। जो सहता है और धीरज रखता है वही सेवा कर सकता है और वही शांति पा सकता है। दोनों की जरूरत है। हम जहाँ हैं सेवा परायण हो,
सेवा के बिना काम नहीं चलेगा। हम अपना कर्तव्य नहीं अदा करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। सेवा नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, शरीर ही खराब हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य के लिए सबको परिश्रमी होना चाहिए, फिर उसके साथ कर्तव्य जुड़ा है। दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारा भी कर्तव्य दूसरे की सेवा, सहायता, रक्षा करें। इसलिए कर्म की जरूरत है। उपार्जन करना, धनार्जन करना पाप नहीं है। धन का संग्रह भी बुरा नहीं है। संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, केवल संग्रह पाप है। आवागवा खर्च साधु मामला फर्ज, ऐसी भी कहावत अवध क्षेत्र में कहते हैं। आवागवा खर्च साधु मामला फर्ज, आया गया खर्च हुआ, काम हुआ। परिवार समाज के लिए कुछ संग्रह ठीक है, वो संग्रह खर्च के लिए हो। व्यक्तिगत के लिए संग्रह ज़्यादा ठीक नहीं, व्यक्तिगत के लिए थोड़ा ही। धन धर्म पूर्वक पैदा करो। जब हम अधर्म का आश्रय लेते हैं, उसमें अधर्म क्या होता है? दूसरों को धोखा देना। हम स्वयं धोखा नहीं चाहते हैं। जब स्वयं धोखा नहीं चाहते हैं तो दूसरा धोखा कहाँ चाहेगा? अर्थ उपार्जन में धोखा दिया जाता है। यहाँ तक मैंने सुना, एक जो ये अलमारियाँ बनाते हैं, एक कोई आया, ऑर्डर दिया और पैसा दे के चला गया। अपने नौकर से उसने दूसरे अलमारी का पैकिंग करवाया जो कम दाम का था। तो उस नौकर ने ही मुझसे कहा कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ। जब वो खरीदा था तो मैं जानता था वो अलमारी खरीदा है, पैसा ज़्यादा दिया था, और उसी रंग ढंग का बाहर से देखने में दूसरी अलमारी का उसने हमसे पैकिंग करवाया। इसलिए मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इसी दुकान पर मुझे काम नहीं करना चाहिए। अब ये सब पाप है। दाढ़ी पसंगा मारना, तौल माप में कम बेस करना, चालाकी से कम देना, ज़्यादा लेना, यह और जगह है, खाली व्यापारी नहीं, हर जगह है। अर्थ धर्म पूर्वक कमाओ। अपने परिश्रम से जो पैदा हो, न्याय से हो, भाव के अनुसार लेना देना हो, वैसा धन होना चाहिए। और काम यानी कामना विवेक पूर्वक रखो, अविवेक पूर्वक नहीं। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, चद्दर जितनी लंबी हो उसके अंदर ही पैर रखना चाहिए। हमारी कामनाएं संयमित हों। देख देख करके दूसरे के घर में देखाए फर्नीचर, स्वागत कक्ष देखाए सजा हुआ, अब वैसे घर में चाहते हैं। हमारे पास पैसा उतना नहीं है तो दिमाग खराब होगा। ऐसा भी हो सकता है उसके लिए हम अनीत का काम करने लगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं। देखा देखी अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं तो पाप करके पैसा बटोरने की चेष्टा करते हैं, और ये सब दुखदायी होता है। कामनाओं पर संयम करो। कामनाएं वही सच हैं जो वर्तमान में पूरी की जा सके, और जिसको पूरा करने में तकलीफ ना हो, भय ना हो, कोई कष्ट ना हो। जो शक्ति के बाहर होगा वो पूरी नहीं की जा सकती, चित्त खराब होगा। आदमी कितनी क्षमता में सुखी रहता है, कैसे ऐश्वर्य में सुखी रहा, कैसे बड़े मकान में सुखी रहता है, ये कोई मापदंड नहीं है। सुखी वह रहता है जिसका मन संतुलित है, संयमित है। झोपड़ी में भी महल में भी दोनों में संयमित आदमी सुखी रहेगा, असंयमित आदमी दोनों जगह दुखी रहेगा। और ये तो स्थित है अपनी
बाहर की चीज़ें बराबर संभव ही नहीं है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है, गुणकर्म अलग है, स्वभाव अलग है, शक्ति अलग है, योग्यता अलग है, प्रारब्ध अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है, विषम है। तो सबकी बाह्य स्थितियां बराबर कैसे हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं। इसलिए दूसरे की तुलना में कभी न पड़ो। अपने पास जो है वो बहुत है। आपकी झोपड़ी आपका राजमहल है, आपकी साइकिल आपका जेट विमान है, और आपका जो कुछ है वो सब राजकाज है। ये समझ जहाँ होगी वहीं सुख होगा। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। पृथ्वी तो सदा से कुंवारी है, ये किसी की नहीं होती है। पृथ्वी का लक्षणार्थ है भौतिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य आने जाने वाली चीजें हैं। संयम से जो रहेगा वो सुखी होगा। संयम ही जीवन का संतुलन करता है, संयम ही जीवन को धारण करता है। संयम जहाँ न रहे जीवन धारण नहीं होगा। धारण न होने का मतलब है दुखी होना, अव्यवस्थित होना, अनैतिक काम करना, बह जाना, भटक जाना। संयम की जरूरत है, और संयम धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम धर्म नहीं, जैन बौद्ध धर्म नहीं, ऐसे जितने नाम लिए ये सब धर्म नहीं है। ये सब परंपराएं हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं। धर्म एक ही है, संयम। और संयम का फल है शील। जो अपने पर संयम रखेगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। जो अपने पर कंट्रोल रखेगा वो दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। अपने पर संयम रखो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, यही धर्म है। तो धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग कहा गया है। और तीनों में धर्म ही जड़ है। धर्म से अर्थ की कमाई करो और उसका संयम से प्रयोग करो, विवेक से खर्च करो, चद्दर के अंदर पैर रखो, दूसरे की देखा देखी कपड़े, मकान, भोजन, वाहन का रूप देने की चेष्टा न करो। अपने पास जो बहुत है, भात रोटी, रोटी नमक, भात नमक मिल जाए बहुत है, और है तो दाल सही, सब्जी सही, और हो जाए घी दूध भी खाना बुरा नहीं है। फिर घट जाए फिर नमक भात पर आ सकते हैं। ये जिसको समझ होगी वो सुखी होगा। बड़े बड़े पूंजीपति सुखी हैं कहीं? अगर पूंजीपति सुखी है तो विवेक और संयम से ही सुखी होगा, धन से नहीं होगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, मनोविकार हैं, ये केवल जान लेने से खत्म नहीं होंगे। इनके लिए अभ्यास करना होगा। दूसरे का कटु सहना, स्वयं कटु न कहना। दूसरे को ऊंची नीची बातें सह लेना, स्वयं ऐसा न कहना। सुख दुख सह लेना, घबराना नहीं। सहनशीलता और धैर्य रख करके तब दुख दूर होगा। मन का क्लेश घटने लगे तो समझ लो जीवन सफल हो रहा है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के वेग घटें, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग के वेग घटें, और जो कहा सुनी की बातें हैं, साथी वराती संबंधित लोग कुछ ऊंच नीच कह दिए, उसको लेकर के मन उद्वेगित होता है। ये सब अपने अहंकार के कारण है। अपने अहंकार को पूरा मिटा दो, और जो लोग कहते सब सही हैं, हम गलत हैं, हमें अपने को सुधारना है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर मर्तबा चाहो, इज्जत चाहो, शांति चाहो, सुख चाहो, तो अपनी हस्ती को मिटा दो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा देता है, तब अंकुर पैदा होता है। सड़े न तो अंकुर नहीं होगा। उसमें विकृति आती है, सड़ना शुरू होता है, अंकुर निकलता है।
अपने को मिटा करके अपने को पाया जा सकता है। ये विरोधाभासी शब्द है। हमारे में दो मैं है, एक गलत मैं, एक सही मैं। गलत मैं है नाम रूप, क्षणिक शरीर है, शरीर का नाम है, इसका रूप है, और इसके ऐश्वर्य हैं जैसे विद्या है, तप है, पद है, धन है, अनुगामी है, साथी हैं। ये सब दैहिक है, देह के संबंधित है, जीव के संबंधित कुछ नहीं है। तो ये जो नाम रूप का मैं है, इसको मिटाने पर आत्मा रूपी मैं में स्थित होती है। जब तक ये देह का नाम रूप का अहंकार रहेगा, हमें शांति नहीं मिलेगी। और एक साधे सब साधिया, साहब ने कहा एक साध लो सब सध जाएगा। एक है मन, मन ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। मन को निर्ग्रंथ निर्माण निष्काम बना लो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए निरंतर अपने को धुनो, अपने को शोधो, अपने पर विचारो। सब अच्छे हैं, खराब हम हैं। इस दुनिया में सबसे खराब हम हैं और अपनी खराबी को हमें दूर करना है, और सब अच्छे हैं। ये भाव चरितार्थ हो जाए फिर तकलीफ नहीं है। लेकिन ये कहना तो सरल है, इसको करने में त्याग, परिश्रम, मेहनत है। और मेहनत से घबराने वाला कुछ कर पाता है क्या? व्यापार में मेहनत नहीं, खेती में मेहनत नहीं है, राजनीति में मेहनत नहीं, कहाँ मेहनत नहीं है? हर जगह मेहनत है। बच्चे आजकल, तो पहले हम लोगों का जमाना था, बरसों बीत जाते थे तब कहीं कलम दवात और पार्टी लेके स्कूल में जाते थे। किताब उताब कहीं एक किताब बस। आज तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों की पीठ पर बस्ता पूरा लदा है, और ये बेचारे रगड़ते हैं 25-30 वर्ष तक। कम मेहनत करते हैं तब कहीं नौकरी जगह पा पाते हैं। मेहनत कहाँ नहीं है। जो मेहनत से डरेगा वो कुछ कर पाएगा। बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। अपना काम बने बिना कभी विरोध नहीं मिट सकता है। अब अपना काम क्या है? पूरा का पूरा अपने मन को मार देना, अपने अहंकार को मार देना। पूरा का पूरा इसे मारे बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है, कोई अमृत धाम नहीं हो सकता है। अमृत धाम आप हैं, परमानंद स्वरूप आप हैं, लेकिन जो ये गर्मी का रोग अपना रखे अहंकार का, देह का और नाम रूप का, वो चलाता रहता है रात दिन। उसको समझें, आप देह नहीं हैं, शुद्ध चेतन आत्मा है। देह के नाम रूप और उसकी सारी उपलब्धियां क्षणिक हैं, और जो मेरा अपना अस्तित्व है वो निर्वय, निराकृत, आकार रहित, अदृश्य, शुद्ध चेतन मात्र है। उसमें कोई पाप, दोष और गाली, गुप्ता और अपजस लग ही नहीं सकता है। वैसा निर्मल है कि उसमें 1000 गाली कोई दे पहुंच नहीं सकता। अभिलाष को गाली मिलेगी लेकिन मुझे गाली नहीं मिलेगी। इस खोल को अभिलाष कहा जाता है। तो अभिलाष गाली पाएगा जरूर, लेकिन मैं गाली नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपने में रहूं तो मुझे कोई कलेश नहीं होगा, और जहां अभिलाष में चिपके फिर दुखी हो जाएंगे। ये उदाहरण सब लोग लगा लो। अपने अपने नाम रूप के जो खोल में हम सब बैठे हैं और चिपके हैं, उसमें वही दुख दे रहा है। वो चिपकाहट छोड़ें और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप, जिसके विषय में कुछ कल्पना नहीं कर सकते, वही कल्पक है। अपने को देखने की कोई जरूरत है? अष्टावक्र गीता में एक बात आती है कि मुझे ये दुनिया को नहीं देखना है, आत्मा को भी नहीं देखना है, क्योंकि आत्मा दृश्य है, वो तो मैं ही हूँ। देखने को कुछ रह ही नहीं गया। बड़ी मस्तानगी की बातें उसमें हैं, हर जगह मस्तानगी की बातें। यहाँ तक कह दिया गया है मुमुक्षा, बुभुक्षा, बुभुत्सा, मुमुक्षा,
तीनों से जो पार हो। दुनिया में बुभुक्ष देखे जाते हैं, बुभुत्स देखे जाते हैं, मुमुक्ष देखे जाते हैं, लेकिन ये तीनों से पार बहुत दुर्लभ है। बुभुक्ष का मतलब है भोग की इच्छा वाला, बुभुत्स का मतलब है जानने की इच्छा वाला कि हम जान जाएं बहुत, और मुमुक्ष का अर्थ है मोक्ष की इच्छा वाला। तो अष्टावक्र गीताकार ने कहा है कि बुभुक्ष दिखाई देते हैं भोग की इच्छा वाले, और बुभुत्स दिखाई देते हैं जानने की इच्छा वाले, और मुमुक्ष दिखाई देते हैं मोक्ष की इच्छा वाले। इसलिए कुछ इच्छा ना वाला दिखाई नहीं देता है, और जिसके कुछ इच्छा नहीं वही मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो उसको मुक्त की इच्छा रहेगी ही नहीं। हमें नागपुर आना था तो ट्रेन में बैठे तो रास्ते में भी पूछना होता था भाई कौन स्टेशन है और फिर नागपुर कितनी दूर है। जब नागपुर आ गए तो नागपुर पहुंचने की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि नागपुर में है ही। तो ऋषि कहता है कि मोक्ष की भी इच्छा जिसे न हो ऐसा दिखता नहीं। तो मतलब है जो मुक्त हो गया वही मोक्ष की इच्छा से पार हो गया। मुक्त पुरुष कम दिखते हैं, जिनकी इच्छाएं शांत हैं वही मुक्त है। अर्थ यह है नाम रूप के प्रति हमारी चिपकाहट है, सारा क्लेश इसी में है। लेकिन मेरा जो अस्तित्व है, न स्त्री में हूं न पुरुष हूं, न काला हूं न गोरा हूं, न साधु हूं न गृहस्थ हूं, न ज्ञानी हूं न अज्ञानी हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं, निर्मल हूं। इस चीज को समझें, इसका अभ्यास करें, और इसके लिए भक्ति, ज्ञान, सेवा, सत्संग, सदग्रंथ अध्ययन, ध्यान, चिंतन का आधार ले। संतों की संगत जो करता रहेगा, सेवा भक्ति में लगा रहेगा, भक्तों सज्जनों की संगत करेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, अकेले में बैठ करके ध्यान करेगा, निरंतर ये सब करते करते तब वो पूंजी इकट्ठी होगी, जिसका परिणाम होगा कि मन का विकार दूर होगा, देहाभिमान दूर होगा और आत्म शांति मिलेगी। वही जीवन का फल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।